पाकिस्तान और सऊदी अरब में 27 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। टेक्सटाइल, तामीराती, ट्रांसपोर्ट, तवानाई, पेट्रोलियम शोबे में ताउन पर इत्तफाक। सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, मसाला जात और सब्जियों की बरामद बढ़ाने पर इत्तफाक। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के हवाले से मफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, सऊदी वज़ीर ने यकीन दिलाया आज दस्तखत होने वाले 27 मफाहमतनामे इस सफ़र का महज आगाज़ हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। IMF प्रोग्राम के लिए सऊदी अरब, चीन और UAE के ताउन के मशकूर हैं। पुरअज़्म हैं कि IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। हुकूमती इक़दामात की बदौलत इक़्तिसादी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म का सऊदी वज़ीर बराए सरमाकारी के एहसास में इशाया। तकरीब में आर्मी चीफ समेत वफाकी वज़रा, सऊदी वफ़द के अरकान ने शिरकत की। ऐसा निज़ाम अदल बनाना है जिसमें किसी फ़र्द की बालादस्ती ना हो। जमहूरी क़ुव्वतों को मिलकर पार्लियामेंट के जरिए अदल का निज़ाम वज़े करना है। किसी एक शख्स को इख्तियार ना हो वो जमहूरी निज़ाम को जब चाहे पटरी से उतार दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़र्द वाहिद मुल्क को कौम को अंधेरों में फेंक दे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमा आईनी तरामीम पर मुत्तफ़िक। नवाज शरीफ ने कहा, सियासी रवादारी, अखलाक, आईन कानून और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए हम एक हैं। 18वीं तरमीम ने इदारों को मजबूत किया था। वक्त ने साबित किया 2006 में मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करना दरुस्त वक्त पर तारीखी फैसला था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मिसाक जमहूरियत की शक्ल में तारीखी कदम उठाया गया। इस सफर को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपके सियासी बयान और तजर्बे की कदर करता हूँ। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात हमेशा बहुत अच्छी रही। आईनी तरमीम पर कोशिश है कि तमाम सियासी जमातों को एक पेश पर लाएं। हमारी कोशिश है कि इत्तफाक़ राय कायम करें। इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। आईनी अदालत और जुडिशल रिफॉर्म्स पर बात हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान समेत सब स्टेक होल्डर्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कोशिश है कि खसूसी कमेटी में तमाम मामलात रखें। हम हर सियासी जमात के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ से अच्छी गुफ्तगू हुई। मिसाक जमहूरियत के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। खैबर पख्तूनख्वा ग्रैंड जिरगे में अली अमीन गंडापुर का विफाक से शिकवा। सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर इक़दाम उठाने पर एतराज़। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में मुज़ाकराती जिरगा बनाने का फैसला। ग्रैंड जिरगे ने फैसले का इख्तियार वज़ीर आला KPK को दे दिया। मुज़ाकराती जिरगा मसले के हल के लिए मुतालिका फरीकैन से बात करेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इख्तियार वज़ीर आला को देने की हिमायत की। जिरगे से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा, किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं है, मुज़ाकरात हैं। उम्मीद है जिरगे के जरिए रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी बोले, सूबे का अमन हमारी तरजीहात हैं, मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अमन के क़याम के लिए ताउन को तैयार हैं। आईन व कानून के दायरे में रहते हुए अमन के लिए आगे बढ़ा जाए। जिरगे में एमल वली, प्रोफेसर इब्राहिम, मियाँ इफ्तिखार, मोहम्मद अली शाह, सिकंदर शेर पाल समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। पाक सऊदी तावन बढ़ाने के अज़्म का अयादा। सऊदी कारोबारी वफ़द की वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी से मुलाकातें। सदर ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तवीलुल मुद्दती आज़मूदा ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक ताल्लुकात को तवीलुल मुद्दती शराकतदारी में बदलना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़्म का अयादा। विजन 2030 के तहत सऊदी अरब की शानदार तरक्की को सराहा। सऊदी वज़ीर ने कहा, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और कानकुनी में सरमायाकारी करेंगे। सऊदी वफ़द के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब को मुकम्मल हिमायत फराहम करेगा। इस ताउन के रोशन नताइज के लिए पुरुमीद है।
आसिफ अली सरदारी का चीनी सिफारत खाने का दौरा, चीनी सफीर से मुलाकात, सदर का 7 अक्टूबर के हमले पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार, मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़्म। सदर आसिफ अली सरदारी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुँच गए, बैन अल-अक़वामी फोरम में शिरकत और आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान के आम आदमी ने बेपनाह मुश्किलात का सामना किया है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो जो बैंक्स के जो कर्जाजात हैं उनके ऊपर महंगा पॉलिसी रेट है, इंटरेस्ट, और चाहे खुर्द-व-नोश की जो अशिया हैं उनकी कीमतें हैं। इसी तरीके से हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमतें आवाम की जो मुश्किलात हैं उससे न सिर्फ पूरी तरह बाखबर हैं बल्कि उनको वो रिलीफ देने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो किया जा रहा है। आवाम पर सालाना अरबों का बोझ हल्का, 5 IPP से मुआहदे खत्म, बिजली सारिफीन पर सालाना 60 अरब रुपए बोझ कम होगा, मुल्की खजाने को 411 अरब की बचत होगी, बिजली के फी यूनिट निर्ख में भी कमी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है बाज़ IPPs अपना मुनाफा कमा चुकी हैं, आवाम को क्या मिल रहा है। माजी में संगदिल हुक्मरान आया जो कहता था महंगाई से उसका कोई सरोकार नहीं, वो चीज़ों की कीमतें कम करने नहीं आया था। अब ऐसा नहीं है, वक्त आ गया है आवाम की मुश्किलात का अजाला किया जाए। बिजली की कीमत को आवाम की पहुंच में लाना है, बिजली की फी यूनिट कीमत 10 रुपये से कम होनी चाहिए, बिजली 10 रुपये फी यूनिट से कम होगी तो सनतें तरक्की करेंगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है बिजली की कीमतों को नीचे लाएंगे, देखना है किन प्लांट्स की ज़रूरत है और किन की नहीं। आर्टिकल 63 पर नजरसानी की 27 माह बाद समाअत हुई, जल्दबाजी का इल्ज़ाम गलत है। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने पूरे दौर में नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 नजरसानी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने तहरीरी फैसले में लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी उमरता बंदयाल को नजरसानी समाअत के लिए मुकर्रर करने की याद दहानी नहीं कराई। जस्टिस मुनीब रेगुलर मुकदमात के लिए दस्तयाब थे मगर नजरसानी बेंच में शामिल नहीं हुए। सेल्स टैक्स चोरी के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का ऐलान, गिरफ्तारियां होंगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खबरदार कर दिया, कहा मुल्क में 3400 अरब की टैक्स चोरी और फ्रॉड है, कंपनीज अरबों रुपए के टैक्स फ्रॉड में मुलविस हैं। स्टील समेत दीगर कंपनीज 29 अरब रुपए का टैक्स चोरी कर रही हैं। 1 अरब रुपए तक टैक्स चोरी पर 5 साल सजा है, उससे ज़ायद की टैक्स चोरी पर 10 साल कैद हो सकती है। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल ने कहा, 1 हफ्ते में कानूनी कार्रवाई के बाद गिरफ्तारियां करेंगे। मुल्क में सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट से बड़ा कोई फ्रॉड नहीं है। कराची में कहीं तेज हवाएं तो कहीं तेज बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी ने रंग जमा दिया, शहर में गर्मी का राज बरकरार। तेज बारिश के बायस कई सड़कें तालाब बन गई, मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक बादल गर्मी की वजह से बने। जमात इस्लामी ने 5 IPP से मुआहदे ख़त्म होना खुशाइन करार दिया। हाफिज नईम का कहना है कि जो रकम बच रही है उससे बिजली बिल्स में कमी की जाए। इस वक्त जो बिल आवाम दे रहे हैं वो जायज़ नहीं। जमहूरी और आइनी तरीके से एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए। किसी एहतजाज में मुल्क के बारे में बुरा भला कहा जाए तो नाकाबिल कबूल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं, माशी तरक्की के समरात आवाम तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान का जहरीली गैसों के अखराज में हिस्सा 1% से भी कम है। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात का सबसे ज़्यादा खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। SCO के प्लेटफॉर्म पर जब भी बात हुई हमने आलमी अमन की बात की।
सूबाई वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर का रावलपिंडी के सरकारी दफातर का दौरा। सरकारी दफातर में खड़े पानी से डेंगू लार्वा बरामद। सूबाई वजीर सेहत की गफलत पर रेलवे और आइस्को अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में नू बट छा गए। स्क्वाट और बेंच प्रेस में 2 गोल्ड जीत लिए। जनूबी अफ्रीका में जारी चैंपियनशिप में 75 ममालिक के वेट लिफ्टर शरीक हुए। राफेल नडाल ने टेनिस को खैर बात कह दिया। माजी के टॉप सीड खिलाड़ी का रिटायरमेंट का ऐलान। नवंबर में ड्यूस कप के बाद टेनिस छोड़ देंगे। नडाल ने करियर में 22 ग्रैंड स्लैम जीते। और लेजेंड अदाकार बदर मुनीर को दुनिया से रुखसत हुए 16 बरस बीत गए। बदर मुनीर ने उर्दू, पंजाबी और पश्तो 700 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की।